Hello students, I am Dr. Amit Bhatnagar, professor in the Department of Agronomy at GB Pant, University of Agriculture and Technology, Pantnagar, Uttarakhand. What are acid sulfate soils and why these are termed as a cat clay? What is the reason for being acidic and what is the management? ये एसिड सल्फेट सॉइल क्या है और ये कैसे बनती हैं, इनको कैट क्लेस क्यों कहते हैं और इसका मैनेजमेंट क्या है, यहाँ मैं आपको बहुत शॉर्ट लेक्चर में बताने की कोशिश करूँगा. So cat clays are very common word for acid sulfate soils. Acid sulfate soils means those soils in which sulfuric acid is prominent, dominant, ferrous sulfate is dominant, and because of these sulfuric acid and sulfate ion, these soils become acidic and pH is generally less than 4. So what is the reason that these soils become acidic? Actually, in the coastal area, suppose this is the sea and the nearby area is coastal area. So in coastal area, a sea water intrusion is in the field. तो ऐसे कोस्टल एरिया जहाँ समुद्र किनारे का एरिया जहाँ पानी खेत में चला जाता है एंड दिस वाटर कंटेन सल्फेट आयंस एंड देन दीज सल्फेट आयंस आर डिपोजिटेड इनटू द फील्ड. तो जो समुद्र किनारे का एरिया है उसका जो पानी है खेत में चला जाता है और वो पानी वहाँ इकट्ठा हो जाता है और उन पानी में देयर आर मैनी साल्ट्स. इफ देयर इज डोमिनेंस ऑफ सल्फेट आयन देन दिस सल्फेट आयन डिपोजिटेड into the field with the water and water is present, so that's why anaerobic conditions are there because water is present in the field, so means absence of oxygen. So these sulfate ions are reduced to sulfide and this process is mediated by bacteria and particularly डी बिब्रो सल्फो बिब्रो बैक्टीरिया जो होते हैं जो इस तरह के डी बिब्रो सल्फो बैक्टीरिया वो इसको रिड्यूस कर देते हैं सल्फाइड में एंड देन दिस फॉर्म H2S एंड दिस H2S is converted to this FeS2. So this is the reduced form and it is known as pyrite. So pyrite is accumulated here into the field. So pyrite is present in such type of field. तो ऐसे एरिया जहाँ कोस्टल एरिया है और जहाँ समुद्र का पानी अंदर चला जाता है वहाँ सल्फेट आयन हो जाते हैं और डी सल्फोविब्रियो बैक्टीरिया जो है डी सल्फोविब्रियो बैक्टीरिया पर्टिकुलरली ये एनरोबिक कंडीशन में इस सल्फेट को सल्फाइड में कन्वर्ट कर देता है और ये FeS2 इसमें हो जाता है. एंड अदर फील्ड वेयर वाटर इज सलाइन, सो ग्राउंड वाटर इज सलाइन एंड इट कंटेन्ड मैनी सल्फेट आयन, बहुत सारे सल्फेट आयन हो ग्राउंड वाटर में और कैपिलरीज से एक्यूमुलेट हो जाए. वो सलाइन वाटर भी चाहे वो इरिगेशन से आ रहा हो, चाहे वो कैपिलरी से आ रहा हो, चाहे पॉन्ड से आ रहा हो, इफ इट कंटेन high amount of sulfate ion and water is present and anaerobic condition. So two things are important. Number one, sulfate ion, and second is anaerobic condition, then sulfide formation, and this is deposited in this way. And whenever this pyrite is oxidized due to drainage or due to tillage operation or due to expose of any reason, अगर इस सॉइल को अगर ऑक्सीजन मिल जाए इस सॉइल में, अब ऑक्सीजन कैसे मिल सकती है कि पानी ड्रेन हो जाए नीचे तो पोर स्पेस खाली हो जाएंगे, ऑक्सीजन आ सकती है ड्रेनेज, इंटरनल ड्रेनेज. और टिलेज, अगर हम टिलेज ऑपरेशन कर रहे हैं, हैरोइंग कर रहे हैं, कुछ दूसरा ऑपरेशन कर रहे हैं, कल्टीवेटर चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, या हम उसकी खुदाई कर रहे हैं, मिट्टी निकाल रहे हैं, गड्ढा बना रहे हैं, देन ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, देन दिस पाइराइट is converted oxygen plus and in presence of water, this is present in this ferrous sulfate plus sulfuric acid. So ये प्रॉब्लम है इन सॉइल में, जो ये इसको भी एसिड सल्फेट सॉइल जो है. अभी मैं बताऊंगा कि वाई दिस सॉइल्स आर कैट क्लेस, इसको कैट क्ले क्यों बोलते हैं अभी बताऊंगा. तो फर्स्ट अंडरस्टैंड वाई दिस सॉइल डेवलप. तो आपको समझ में आ गया कोस्टल एरिया में ये प्रॉब्लम होगी या ऐसे एरिया में जहाँ वाटर सेलाइन है और सल्फेट आयन बहुत ज़्यादा है. और कब होगी? जब इसकी टिलेज करेंगे, मतलब इसमें ऑक्सीडाइज कंडीशन आ जाए, ऑक्सीजन आए, ऑक्सीजन चाहे ड्रेनेज से आए, चाहे टिलेज से आए, चाहे हम उसकी खुदाई कर रहे हो, मिट्टी निकाल रहे हो, कुछ कर रहे हो, देन दिस इज कन्वर्टेड, दिस pyrite, this is the reduced form and this is the oxide form and this is the pure chemical reaction. And biological reaction also take place, and biological reaction, some bacteria are involved and particularly thiobacillus ferrodoxin, ferrooxidans, this is the bacteria, and this bacteria is also responsible for
converting this ferrous sulfate into ferric sulfate. Actually, this is the autotrophic bacteria and gram negative bacteria and autotrophic, and it derives its energy from the ferrous ion which convert into ferric ion and the other reduced sulfur compound. So जो ये बैक्टीरिया होता है अपनी ऑटोट्रॉफिक अपनी एनर्जी लेता है फेरस से, तो उसको फेरिक में कन्वर्ट कर देता है और सल्फर से भी लेता है. तो ये क्या करेगा, देन दिस एक्ट ऑन दिस फेरस sulfate and plus oxygen, and this bacteria convert this into ferric sulfate. So this is the chemical reaction, and this is the biological reaction. So both reaction take place. तो पहले जहाँ डिपोजिशन हो रहा है वो भी बैक्टीरिया, वहाँ पे भी बैक्टीरिया इन्वॉल्व है उसके रिडक्शन में, और उसके ऑक्सीडेशन में भी बैक्टीरिया इन्वॉल्व है. तो उससे क्या हो गया, देखिए फेरिक सल्फेट बना. अब ये क्या करता है, फेरिक सल्फेट अगेन रिएक्ट विद दिस पाइराइट एंड कन्वर्ट इनटू सल्फ्यूरिक एसिड एंड फेरस सल्फेट. तो ये आपको रिएक्शन अभी समझ में आ गया होगा कि हाउ दिस रिएक्शन टेक प्लेस. एंड देन अगेन दिस पाइराइट इज रिएक्टेड विद दिस ferric sulfate, and it make the ferrous sulfate plus sulfuric acid. So in this reaction we can see, so here oxygen is required, but here no oxygen is required. So it is chemical reaction, and then production of this ferrous sulfate, production of sulfuric acid, production of ferric sulfate, then production of further ferrous sulfate and sulfuric acid, and it create the acidity. So this is the reason that soil become acidic acid under oxidized condition. जितनी ऑक्सीजन बढ़ती जाएगी ड्रेनेज से या टिलेज से, उसके अंदर उतना ही ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस होता जाएगा और सॉइल एसिडिक होती जाएगी. तो मोर टिलेज ऑपरेशन क्रिएट मोर एसिडिटी, और जैसे ही एसिडिटी बढ़ेगी देन दिस एसिड स्टार्ट द रिएक्शन विद द मेटल्स. तो उसके जो मेटल्स हैं उसके साथ रिएक्शन करना शुरू कर देंगे, पर्टिकुलरली एल्युमिनियम बिकम सॉल्युबल. The aluminum becomes soluble and it create further acidity. So the problem is increased. Problem और ज़्यादा बढ़ जाती है. एक तो एसिड बना, सल्फ्यूरिक एसिड बना, उससे और दूसरे एसिड्स बने, उससे एल्युमिनियम और सॉल्युबल हो गया, और एल्युमिनियम से तो बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है एज कम्पेयर टू दिस आयरन से ज़्यादा एसिडिटी जो है एल्युमिनियम करता है. तो टॉक्सिसिटी शुरू हो जाएगी. जब सॉइल हाईली एसिडिक हो जाएगी, pH 4 से नीचे चली जाएगी, 3 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, तो ये प्रॉब्लम आती है. अब आप एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि बैक्टीरिया प्रिफर एल्कलाइन पीएच, जो बैक्टीरिया जो प्रिफर करते हैं वो एल्कलाइन पीएच पे 7 से कम करते हैं. अब ये तो एसिडिक कंडीशन है, तो व्हाई दिस बैक्टीरिया इज इन्वॉल्व, हाउ दिस बैक्टीरिया इज एक्टिवली इन्वॉल्व, व्हाई पीएच इज रिक्वायर्ड एल्कलाइन, न्यूट्रल टू एल्कलाइन, एंड एसिड सल्फेट पीएच इज लेस देन 7. एक्चुअली दिस बैक्टीरिया इज एसिडोफिलिक. Acidophilic means it require acidic pH. So pH for its growth is about 1.5 to 2. तो ये जो बैक्टीरिया है 1.5 से और 2 pH पे ही वर्क बहुत अच्छा करता है. तो एसिडिक कंडीशन जैसी होगी ये एक्टिवेट हो जाएगा. तो जैसी ऑक्सीडाइज कंडीशन हुई इट बिकम सल्फ्यूरिक एसिड, एंड बिकॉज ऑफ दिस सल्फ्यूरिक एसिड पीएच बिकम एसिडिक, एंड दिस बैक्टीरिया गेट एक्टिवेटेड, एंड देन फर्दर रिएक्शन स्टार्टेड एंड फर्दर एसिडिटी इज क्रिएटेड. सो दिस इज द रीजन दैट कि ऑक्सीडाइज कंडीशन होने पे जैसे इसमें पानी निकलना शुरू होगा, ड्रेनेज होना शुरू होगा, ये एसिडिक हो जाएगी. अगर उसके अंदर पानी भरा हुआ है, वाटरलॉट कंडीशन है, तो उसमें एसिडिटी क्रिएट नहीं होगी, नॉर्मल रहेगी. प्रॉब्लम तभी स्टार्ट होगी जब उसमें हम टिलेज कर दें या ड्रेनेज कर दें. नाउ क्वेश्चन इज व्हाई दिस सॉइल्स आर कॉल्ड कैट क्ले. सो दिस इज इंपॉर्टेंट टू नो व्हाई एसिडिक सल्फेट सॉइल्स आर कॉल्ड cat clay. Actually there is a Dutch word, and in Netherlands Dutch word catty clay, clay, gronden. It is derived from this catty clay, gronden, and it means its English meaning, this is the Dutch word, and English meaning of this Dutch word is cat excreta. पूप, कैट पूप, जो कैट की जो पॉटी है, जो कैट का जो एक्सक्रीटा है, उसका जो डच है वो है कैटी क्ले ग्रोंडन. तो कैटी क्ले ग्रोंडन की जो इंग्लिश मीनिंग है वो कैट की जो पॉटी है, जो एक्सक्रीटा होता है, उसको कहते हैं. तो अब ये हम एसिड सल्फेट सॉइल को व्हाई वी आर सेइंग
एसिड सल्फेट सॉइल, दिस कैट क्ले, हम क्यों कह रहे हैं इसको कैट क्ले, कैटी क्ले ग्रोंडन? एक्चुअली दिस एसिड सल्फेट सॉइल, there is a formation of ferrous sulfate, ferric sulfate, sulfuric acid, and the surface crust is deposit of sulfur compound, sulfide compound, and jarosite. Jarosite is potassium hydrous, potassium and iron sulfates which are formed during the process, and other sulfate ions, and these are deposited on the surface, and the look is, and it looks yellowish and yellow mottling. तो ऐसा जो होता है कि जेरोसाइट्स बनते हैं, पोटेशियम आयरन सल्फेट मिनरल्स होते हैं और दूसरे सल्फेट आयन होते हैं, डिपोजिट हो जाते हैं और उनका कलर कैसा होता है, येलोइश हो जाता है। तो येलोइश कलर के कारण ये सॉइल ऐसी लगती है, जब ये डिपॉजिट हो गया, येलोइश हो गया ये, तो ऐसा लगता है जैसे ये कैट का एक्सक्रीटा है। सो दैट्स वाई these एसिड सल्फेट सॉइल्स आर नोन एज कैट क्ले। सो दिस कैट क्ले इज एक्चुअली ओरिजिनेटेड फ्रॉम द डच वर्ड कैटी क्ले ग्रोंडन। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एसिड सल्फेट सॉइल को हम कैट क्ले क्यों कहते हैं। जो कैटी क्ले ग्रोंडन है वो कैट एक्सक्रीटा है, जो कैट एक्सक्रीटा होता है वो भी येलोइश ब्राउन होता है, और जो एसिड सल्फेट सॉइल्स का जब ऑक्सीडेशन होता है, एसिडिटी क्रिएट होती है, तो उनमें ये सल्फेट आयन, फेरस सल्फेट आयन या पोटेशियम सल्फेट आयन बनते हैं और वो डिपॉजिट हो जाते हैं सरफेस पे, जिनका कलर भी येलोइश ब्राउन सा होता है। इसी कारण से इन सॉइल को क्या बोलते हैं, कैट क्ले बोलते हैं। सो दीज आर द एसिड सल्फेट सॉइल एंड द प्रॉब्लम। नाउ व्हाट इज द मैनेजमेंट, इसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं? दिस सॉइल प्रॉब्लम क्रिएट व्हेन देयर इज ऑक्सीडाइज कंडीशन। इन सॉइल में प्रॉब्लम तभी होती है जब ऑक्सीडाइज कंडीशन होती है, मतलब ऑक्सीजन आ जाए। तो एक तो टिलेज नहीं करना है, तो सॉइल क्रॉप को कैसे ग्रो करेंगे? सेकेंडली, अवॉइड द ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन भी नहीं करना है उसके अंदर, इसका मतलब ड्रेनेज नहीं करना है। मतलब अगर सॉइल है, ये पूरी सॉइल है, तो इसके अंदर हम ड्रेनेज ना करें, मतलब पानी भरे रहें। तो वाटर लॉक्ड कंडीशन इज मस्ट। सो वाटर लॉक्ड कंडीशन, तो पानी भरे रहे हैं उसके अंदर। एंड देन विच क्रॉप इज टू बी ग्रोन, अगर पानी भरे हो तो कौन सी क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं? केवल राइस हम कर सकते हैं। तो ऐसी क्रॉप में पानी भरे रहें और उसमें राइस को ग्रो करें, और इसमें टिलेज ऑपरेशन को अवॉइड करें, टिलेज ना करें। सेकेंडली, इफ दिस पायराइट इज डिपॉजिटेड इनटू लोअर लेयर, अगर मान लीजिए पायराइट यहीं तक ही है तो पानी यहाँ तक ही भरें, केवल मेंटेन द वाटर लेवल अप टू द पायराइट लेयर। तो इसका बस यही रेमेडी है कि मेंटेन रखें पानी को, वाटर इज मेंटेन, वाटर लॉक कंडीशन इज मेंटेन, देन सॉइल इज नॉर्मल, और टिलेज ना करें, पानी भरें और इसी क्रॉप को बोएं, राइस को बोएं, तो एसिडिटी क्रिएट नहीं होगी। एंड लाइम इज यूज्ड फॉर रिक्लेमेशन ऑफ एसिडिक सॉइल, तो एसिडिक सॉइल को रिक्लेम करने के लिए लाइम को यूज करते हैं, लेकिन लाइम इतना ज़्यादा डालना पड़ता है इसमें कि वो प्रैक्टिकली इकोनॉमिकली पॉसिबल नहीं है। इतनी ज़्यादा इसमें एसिडिटी है, बहुत एसिडिटी है, बिकॉज ऑफ हाई एसिडिटी the quantity of lime is very large and it is not economical and practical. 100 ton, 150 ton per acre, 200 ton, 300 ton lime per hectare is required. इतना ज़्यादा लाइम चाहिए जो ना तो मिक्स हम कर पाएंगे इतना ज़्यादा। अगर हम कर रहे हैं 250-300 टन लाइम पर हेक्टर, एक हेक्टर में 250-300 टन हमें चूना डालना पड़ेगा, वो मिलाना पड़ेगा, फिर उसकी लीचिंग करनी पड़ेगी। ये ना तो प्रैक्टिकल पॉसिबल है, ना ये इकोनॉमिकली है। तो इसलिए इसको लाइम हम प्रयोग नहीं करते हैं। इसका रेमेडी यही है कि इसमें टिलेज कम से कम किया जाए, पानी भरा रखा जाए, और ऐसी क्रॉप को ग्रो करें विच आर वाटर लिविंग, फॉर एग्जाम्पल राइस। So these are the management techniques for this acid sulfate soils. Thank you very much.